हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ फार्मा सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है प्लानिंग। मेरे फार्मा के जो भी मित्र हैं वो प्लानिंग से भली भांति परिचित हैं। उन्हें पता है कि अगर आपकी प्लानिंग सटीक है तो आपका आउटपुट बहुत जल्दी आता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हम सिर्फ मार्केट में फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास प्लानिंग नहीं है, सच मानिए आप वर्किंग करते रहेंगे, बहुत लेट रिजल्ट मिलेगा या कभी कभी रिजल्ट नहीं भी मिलता है। इसलिए अगर आप अपनी प्लानिंग के साथ में वर्किंग करते हैं, आपको कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। प्लानिंग, इससे रिलेटेड आज मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा। किसी जंगल में दो किसान रहते थे। दोनों को टारगेट मिला 10-10 पेड़ काटने का। जैसे ही टारगेट मिला, दोनों व्यक्ति कर्मठी थे, ईमानदार थे, जैसे हमारे फार्मा के लोग होते हैं। दोनों अपने कार्य में जुट गए। पहले व्यक्ति ने कुल्हाड़ी उठाई और 10 पेड़ काटना शुरू कर दिया। लेकिन साथ में जो क्लॉज था कि 10 पेड़ 1 घंटे में कट जाने चाहिए, वह व्यक्ति उस क्लॉज को पूरा नहीं कर पाया। जब वो 10 पेड़ काटने के बाद में समय देखा, उसने देखा कि 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और मैं अब 10 पेड़ काट पाया हूँ। वहीं जो दूसरा व्यक्ति था, उसने अपना काम शुरू करने के पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाई और जो 1 घंटे का टाइम पीरियड था, आधे घंटे उसने अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाई। उसके बाद अपने काम को शुरू किया और जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया, विदिन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर उसने 10 पेड़ काट दिए। इस कहानी से आपको शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपकी प्लानिंग बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी, शानदार होगी, आपको फील्ड में जल्दी रिजल्ट मिलेगा, आप जल्दी सफल होंगे, आप ज़्यादा डॉक्टर्स को कन्वर्ट कर सकेंगे, आप जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। मैं मार्केट में निकलता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनके पास में प्लानर नहीं है, जिनके पास में अपनी प्लानिंग नहीं है। ये गलत चीज़ है। अगर हम फार्मा के लोग हैं, हम फील्ड में काम करते हैं, तो हमारे पास में प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के हमारी वर्किंग का कोई मतलब नहीं है। हम कहीं भी चले जा रहे हैं वर्किंग करने, किसी भी डॉक्टर से मिलने चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास में प्लानिंग नहीं है। हमें डॉक्टर से क्या बात करनी है, डॉक्टर के को आज इनपुट देना है, सैंपल देना है, किस तरह कॉल करनी डॉक्टर को, हमें कुछ नहीं पता है। हम सिर्फ चेंबर में गए, फोल्डर खोला, डिटेल कर दिया और वापस आ गए। लेकिन हमने डॉक्टर से किसी प्लानिंग के तहत कोई बात नहीं की। इस तरह की वर्किंग में बहुत लेट में रिजल्ट आएगा या उम्मीद ये भी है कि रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि हम लोग प्लानिंग कैसे बनाएं, कैसे हमारी प्लानिंग इतनी सटीक हो कि हमें कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिले। इसके लिए मैं आपको एक प्लानर दिखा रहा हूँ। फार्मा सेक्टर की जो अच्छी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने एम्प्लॉय को इस तरीके का प्लानर देती हैं। लेकिन अगर किसी मेडिकल लैब की कंपनी इस तरीके का प्लानर नहीं देती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो एक छोटी सी डायरी लेकर के इस तरीके का प्लानर बना सकता है। सबसे पहले वाले कॉलम में आपको डॉक्टर्स का नाम लिखना है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। आज मंडे है, आपको आलमबाग का पैच, आपने सबसे पहले तो आपने पैच बनाया होगा। अगर पैच नहीं बनाया है तो पहले तो पैच बनाइए। मंडे के पैच में आपको आलमबाग एरिया करना है। आलमबाग के जो भी 10 डॉक्टर हैं, 12 डॉक्टर हैं, जितने भी उस पैच के आपके डॉक्टर हैं, उन सभी डॉक्टर्स का नाम यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बगल में उनकी स्पेशलिटी लिख लीजिए। जस्ट उसके बगल में डॉक्टर प्रिस्क्राइबर है कि नॉन प्रिस्क्राइबर है। अच्छा, प्रिस्क्राइबर नॉन प्रिस्क्राइबर के बारे में आप जानते होंगे। प्रिस्क्राइबर डॉक्टर से बात करने का तरीका, उसको कॉल करने का तरीका अलग होगा। वहीं जो नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर है, उससे बात करने का तरीका, कॉल करने का तरीका, डिमांड करने का तरीका अलग होगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर जरूर मेंशन करिए कि आप अगर डॉक्टर अमन से मिलने जा रहे हैं जो कि ऑर्थोपेडिक हैं, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइबर है कि नॉन प्रिस्क्राइबर है।
जस्ट उसके बगल का जो कॉलम है, इस कॉलम में आप लिखिए कि आज डॉक्टर को आप क्या देंगे। आज डॉक्टर को आप इनपुट के साथ में कॉल करेंगे, आज डॉक्टर को आप एलबीएल देंगे, आज डॉक्टर को आप रिमाइंडर देंगे, या आज आप डॉक्टर को सैंपल के साथ में कॉल करेंगे। जरूर मेंशन करिए। अगर डॉक्टर अमन को आज आपको सैंपल देना है तो आप यहाँ पर मेंशन करिए 5 यूनिट सैंपल। रिमाइंडर देना है तो ऐसे यहाँ पर मेंशन करिए, जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि आपको 10 डॉक्टर का यहाँ पर मेंशन करना है कि आज इन डॉक्टर्स को आपको क्या देना है, किसके साथ में आपको डॉक्टर्स की कॉल करनी है। दोस्तों, जस्ट उसके बगल का जो कॉलम है, ये कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इस कॉलम में क्या करना है। इस कॉलम में आपको लिखना है, आपने लिख लिया, मैं एग्जांपल के तौर पे ही बात कर रहा हूं अभी। डॉक्टर अमन ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर प्रिस्क्राइबर है, नॉन प्रिस्क्राइबर है, डॉक्टर को किसके साथ में कॉल करनी है, इनपुट, रिमाइंडर, एलबीएल, सैंपल, जो भी कुछ है। उसके आगे वाले कॉलम में आपको मेंशन करना है कि मैं जब लास्ट टाइम डॉक्टर से मिला था, मैं जब लास्ट टाइम डॉक्टर अमन से मिला था, तो डॉक्टर अमन से मेरी बात क्या हुई थी, क्या इन्होंने किसी मॉलिक्यूल पर मेरे साथ कोई बात की थी, डॉक्टर अमन ने मेरे से क्या कहा था। हो सकता है इन्होंने कहा हो कि नेक्स्ट टाइम आइएगा तब मैं आपसे बात करूंगा। हो सकता है जो भी आपसे बात हुई है उस कॉल के दौरान डॉक्टर अमन से, आप यहाँ पर जरूर मेंशन करिए। जब आप आगे वाली कॉल करने जाएंगे, आपने अपने प्लानर को देखा कि लास्ट कॉल में डॉक्टर अमन से बात क्या हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट टाइम में डॉक्टर अमन से कोलेजन पर आपका डिस्कशन हुआ था। डॉक्टर अमन ने बोला कि देखो यार, ये कोलेजन वगैरह काम नहीं करता है। आपने डॉक्टर को पूरा साइंटिफिक चीज़ें बताई कि नहीं डॉक्टर साहब, कहाँ पर कोलेजन का काम है, कैसे क्या ज़रूरत है इसकी। अगर डॉक्टर फिर भी कन्विंस नहीं हो रहा है तो आपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी कंपनी से रिसर्च पेपर मंगवा करके आपको देता हूं, जिससे कि आपको यकीन होगा कि कोलेजन क्या काम कर रहा है। आपको जितनी जानकारी है, आपने उतनी जानकारी से डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि आपका काम ही है डॉक्टर को कन्विंस करना। जब आप डॉक्टर को कन्विंस करेंगे तभी वो आपका ब्रांड लिखेगा। आपने लास्ट कॉल में डॉक्टर से बात किया था कोलेजन के बारे में, आपने इसको यहाँ पर मेंशन कर लिया। अगली कॉल में आपने जब देखा कि डॉक्टर अमन से हमने बात किया था और ये कोलेजन पर बात हुई थी, आप बात करेंगे। आप आज की कॉल अपने लास्ट कॉल से शुरुआत करेंगे कि डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम मैं आपसे जब बात करने आया था तो मेरा आपसे डिस्कशन हुआ था कोलेजन पर, तो डॉक्टर साहब मैंने जो आपको बताया था, क्या आप उससे कन्विंस हैं, या आपने किसी वेबसाइट से भी देखा है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको अपनी कंपनी से रिसर्च पेपर ला करके देता हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा डॉक्टर साहब कि कहाँ कहाँ कोलेजन का यूज़ करना है, या कोलेजन कहाँ कहाँ बॉडी में काम कर रहा है। और इन सब बातों की एक बात, डॉक्टर को सब पता होता है, वो सिर्फ आपको चेक कर रहा है कि आपको कितना पता है। डॉक्टर को कोलेजन क्या काम कर रहा है, पैरासीटामोल क्या काम कर रही है, वो सब पता है। वो सिर्फ आपको चेक कर रहा है कि आप अपने ब्रांड को लेकर के आए हो तो आपको पता है कि नहीं पता है। बाकी डॉक्टर को सब पता है। फिर भी डॉक्टर को ऐसा एहसास करवाइए, डॉक्टर को पता होना चाहिए कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है, इसको भी अपने ब्रांड के बारे में पूरी नॉलेज है। अगर ये मेरे से इस ब्रांड को लिखने के लिए कह रहा है तो इसको पूरी जानकारी है कि ये ब्रांड कहाँ काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी एमआरपी क्या है। सब चीज़ें डॉक्टर को लगना चाहिए कि आपको पता है। तो हमने इस तरीके की एक प्लानिंग बनाई, 10 डॉक्टर की प्लानिंग बनाई, और स्पेशलिटी, प्रिस्क्राइबर, नॉन प्रिस्क्राइबर, ऐसा सब लिख करके इस प्लानर को आप हमेशा अपने शर्ट की पॉकेट में रखेंगे। और जब भी आपको दिक्कत लगे, अब आपने 5 कॉलें कर ली, अब आप सोच रहे हैं कि अब अगली कॉल में कहाँ जाना है, आपने प्लानर देखा, अगली कॉल में पहुंच गए, और जैसे ही कॉल करके निकलेंगे, आप अपने प्लानर में जरूर मेंशन कर लीजिए कि डॉक्टर से आज बात क्या हुई है, जिससे कि आप अगली बार जब भी डॉक्टर से बात करने जाएंगे, आपने प्लानर देखा और देखा कि लास्ट टाइम कोलेजन पर डिस्कशन हुआ था, तो आज की कॉल मैं कोलेजन के डिस्कशन की बात से ही शुरुआत करूंगा। लास्ट टाइम मैं डॉक्टर को कुछ सैंपल देकर के आया था, ये कहाँ से आपको पता चला, ये आपके प्लानर से आपको पता चला। तो आप डॉक्टर से आज पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब
मैंने आपको जो सैंपल दिया था, क्या आपको मौका मिला किसी पेशेंट को देने का? या डॉक्टर साहब, मैंने जो आपको एलबीएल दिया था या मैंने जो आपको रिसर्च पेपर दिया था, क्या आपको मौका लगा उसको पढ़ने का? डॉक्टर समझेगा कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो पूरा होमवर्क करके आ रहा है, इसको पूरी जानकारी है कि मैंने सैंपल दिया कि नहीं दिया, मैंने एलबीएल पढ़ा कि नहीं पढ़ा। डॉक्टर को ये चीज़ अच्छी लगती है कि सामने वाला बंदा भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितना कि मैं कर रहा हूँ। उसको अच्छा लग रहा है कि सामने वाला बंदा होमवर्क करके आ रहा है और ये अपनी कॉल में एकदम सटीक चीज़ों पे बात करता है। कोई भी बात हवा में नहीं है, जो भी बात है वो ऑन पेपर है। तो ये ऑन पेपर वाली बात आप डॉक्टर से कब कर पाएंगे? जब आप प्लानिंग बनाएंगे, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो प्लानिंग हमेशा आपकी शर्ट की जेब में रहनी चाहिए, तभी आप इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जो भी छोटी छोटी बातें आपकी वर्किंग के दौरान आपके साथ हो रही हैं, वो जरूर आप इस प्लानर में मेंशन करिए, जिससे कि आप अगली बार जब भी डॉक्टर की कॉल में जाएंगे, आप उन चीज़ों को देखेंगे और वहीं से अपनी कॉल स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको प्लानिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। वैसे इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना है, इसीलिए मैंने बहुत विस्तृत चर्चा नहीं की है, जबकि प्लानिंग का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको बहुत अच्छे से और विस्तृत तरीके से प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप प्लानिंग को जरूर अपनी डेली वर्किंग में इम्प्लीमेंट करिए। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक फार्मा सेक्टर के आपके जो भी मित्र हैं उनको रिकमेंड करिए। मेरे चैनल में फार्मा की बहुत ही बारीक चीज़ों के बारे में बात हो रही है। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग आपकी कंपनी आपको दे देती है। मैंने फिर कहा, कंपनियों की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन्हें। लेकिन मैं अपने चैनल पर बहुत ही बारीक विषयों पर बात करता हूँ। हो सकता है जहाँ कंपनी का ध्यान ना गया हो, मैं बहुत ही बारीक चीज़ों में बात करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जो भी फार्मा सेक्टर के आपके मित्र हैं उनको रिकमेंड करेंगे कि आप भी इन बारीक चीज़ों को जानिए और कम समय में ज़्यादा सफलता पाइए।